आज मैं आपसे सुंदर सा एक कैप टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। देखिए ये ऊन से कैप टोपी किस तरीके से बना सकते हैं ये वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। और ये आप चाहे तो इसका ऊपर का डिजाइन चेंज करके भी बना सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं डिजाइन चेंज करके भी। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। फंदे में इसमें 80 फंदे डालने वाली हूँ। साइज का हिसाब से फंदे आप गड़बड़ करा सकते हैं। इसमें आपको सर की गोलाई के हिसाब से फंदे बनानी है। ये मैं लार्ज साइज का टोपी बना रही हूँ। इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई सर्कुलर वाला और धागा में इसमें 3 प्लाई का थोड़ा मोटा वाला का यूज कर रही हूँ। और ये जो धागा है 4 प्लाई की तरह मोटा है। अब देखिए ये सर्कुलर नीडल का मैं यूज कर रही हूँ लंबा वाला, इसलिए आपको इधर से खींचना है बिनने के लिए। खींचने के बाद इधर साइड से आपको बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। ये इसका इस तरीके से सीधी साइड से बीनकर सीधी डिजाइन इसका ऊपर बनाएंगे। आपको इसी तरीके से पूरी राउंड सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। मतलब यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, इधर साइड इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर लेकर आना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ सारी फंदे सीधी सीधी। तो देखिए इस तरीके से बिनने से ये एक राउंड हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ आने के बाद अब देखिए यहाँ से फिर दूसरी राउंड शुरू करना। जो धागा है ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा है। अब देखिए यहाँ से फिर शुरू करते हैं। आप चाहे तो इधर मार्कर भी लगा सकते हैं। दूसरी राउंड के लिए भी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। मतलब पूरी राउंड इसी तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है। ये आप 3-4 राउंड इस तरीके से बीनने के बाद देखिए 2 सीधी का डिजाइन इसमें आ रहा है। इसी तरीके से सीधी साइड में ये सीधी का डिजाइन बनकर आता है। तो देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। तो देखिए इसमें ये सीधी का डिजाइन गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन बना रही हूँ। ये इस तरीके से फोल्ड होता है। ये आप कम बेसी बीनकर भी ये बना सकते हैं। देखिए ये इतनी बीनने के बाद अब इसका ऊपर ये जो फंदे डाल रहे थे धागे उसी का ऊपर का फंदे से आपको पैटर्न चेंज करनी है। देखिए एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। ये जो सीधी का डिजाइन बनाने के बाद अब इसी तरीके से बुनते हुए मैं इसका ऊपर बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए बुनते बुनते मैं इतनी बना रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागे अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। ये 1 बाय 1 का रिप डिजाइन है। आप चाहे तो इसकी जगह किसी भी बॉर्डर डिजाइन भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर दूसरी राउंड भी इसी तरीके से बिनते हुए बनाएंगे। मतलब ये इसी तरीके से राउंड राउंड बिनते हुए बनानी है आपको। अब देखिए यहाँ से ये जो उल्टी है उसको उल्टी बिनने है और ये सीधी है, सीधी को आपको सीधी बिनने, उल्टी को उल्टी सीधी को सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए राउंड राउंड बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए ये जो लंबा है सर्कुलर नीडल, इसलिए आपको साइड से खींचते हुए इसको बनानी है। मतलब देखिए यहाँ से आपको खींचना है इस तरीके से। अगर आपका पास छोटा है तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से आप टोपी बना सकते हैं। ये जो लंबा है इसकी वजह से आपको इस तरीके से खींचकर बनानी है। अब देखिए उल्टी को आपको उल्टी बिनने हैं, धागे पीछे, सीधी को सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करने हैं। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ राउंड राउंड बिनते हुए। अब देखिए जो हम फंदे डाल रहे थे उधर ही साइड में आ रही हूँ राउंड राउंड बिनते हुए। अब देखिए इसमें देखिए सीधी का डिजाइन गिनते हैं 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर मैं बना रही हूँ। ये बॉर्डर है इसका। तो देखिए इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर आपको धागा चेंज करके बिनने हैं। अब देखिए ये धागे में पीछे लेकर जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको धागा चेंज करनी है। अब देखिए ये 3 प्लाई का थोड़ा मोटा वाला धागा का यूज़ कर रही हूँ। आ रहा है ये 4 प्लाई का धागा के तरह साइज का आ रहा है। और ये लार्ज साइज का टोपी बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज़ का टोपी बना रहे हैं, जिस तरीके से गोल टोपी में फंदे रखेंगे उतनी फंदे आपको रखना है। सिर्फ इसमें 2 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे रखनी है। फर्स्ट फंदा उल्टा बिनने के बाद एक फंदा बिना बिना, फिर एक फंदा उल्टा बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदा उल्टा बिनाई, फिर एक फंदे में आपको
धागा सिर्फ लपेटनी है। देखिए इस तरीके से धागा लपेटनी है और निकालनी है फंदे। फिर एक फंदे बीनने हैं और इस फंदे में धागा लपेटनी है और फंदे निकालनी है। एक फंदे बीनने हैं, एक फंदे में धागा लपेटकर फंदे निडल से निकालनी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है पूरी राउंड। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हुई यहाँ तक बीनती हुई इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जो फंदे हैं इस तरीके से लपेट कर निकालनी है, एक फंदे बीनने हैं और एक फंदे में इस तरीके से धागा लपेट कर निकालनी है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन डालकर आप बिना के किसी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप चाहे तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए पूरी राउंड बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। तो देखिए फिर ये उल्टा है तो इसमें फिर लपेटनी है। देखिए इस तरीके से लपेटनी है। अब देखिए इसमें उल्टी बिनाई बीनने हैं और इसमें लपेटनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये जो लपेटने के बाद इस तरीके से धागा आ रहा है तो देखिए ये धागे आपको इस तरीके से पीछे लेकर जाना है। देख रहे हैं इस तरीके से पीछे लेकर जाना है, जिसकी वजह से इधर धागा लपेटेंगे और इधर साइड का जो है ब्लैक कलर का धागा कॉरस बनाते हुए इसका ऊपर बीनने हैं। देख रहे हैं इस तरीके से कॉरस बनाते हुए। अब इधर देखिए ये जो रेड कलर का है ये हम उल्टी बना रहे थे वो वाला है, और ये जो दो है ये हम एक बार धागा लपेटे थे फंदे में वो वाला है। दो देखिए एक साथ है और एक सिर्फ है। अब देखिए जो एक सिर्फ है रेड कलर का उसको आपको एक बीनने हैं और ये दो को आपको एक साथ बीनने हैं। अब देखिए ये उल्टी जो बना रहे थे उसी को आपको सीधी बीनने हैं और जो ये एक साथ है उसको भी आपको एक साथ ही सीधी बनानी है, जिसकी वजह से देख रहे हैं ये डिजाइन इसका ऊपर बनकर आता है। मतलब ब्लैक कलर के धागे से आपको सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। जो उल्टी है उसको सीधी एक बीनने हैं और जो हम धागा लपेट कर बीन रहे थे उसको आपको एक साथ दो फंदे बना लेना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनेंगे। अब देखिए मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर पूरी राउंड बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। जो उल्टी बनाए थे वो वाला सीधा, फिर एक साथ धागा लपेट कर बनाए थे वो दो फंदे एक साथ बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको ये पूरी राउंड बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये लास्ट वाला है, फिर इसको भी सीधी बिनाई बीनने हैं। तो देखिए ये इस तरीके से पैटर्न बनकर आ रहा है इसमें। तो देखिए ये पूरी राउंड इस तरीके से बीनने के बाद ये जो पैटर्न है ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बनकर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, फिर इसका ऊपर इसी तरीके से डिजाइन बनानी है और थोड़ी चेंज करनी है इसका ऊपर। अब देखिए ये मैं जहाँ से बीनते आ रही हूँ उधर ही मैं आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद अब देखिए इधर साइड से आपको फिर पैटर्न थोड़ी चेंज करके बीनने। फर्स्ट फंदा हम उल्टी बनाए थे इसलिए ये डिजाइन बनकर आ रहा है। इस बार जो हम उल्टी बनाए थे उसको आपको धागा लपेट कर बीनने हैं और जो धागा लपेट कर बीन रहे थे उसको उल्टी बिना बीनने हैं। देखिए ये धागा लपेट कर इस तरीके से बीनेंगे और ये जो है ब्लैक कलर का जो सीधी का डिजाइन आ रहा है उसी में आपको उल्टी बिना बीनने हैं। तो देखिए ये डिजाइन वाला है इसलिए धागा लपेट कर बनाएंगे और ये बिना डिजाइन का है इसलिए डिजाइन बनाने के लिए उल्टी बिना बीनने हैं। तो देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है पूरी राउंड। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ। देखिए एक बार धागा लपेटनी है और एक बार उल्टी बिनाई। सिर्फ आपको इसी बात को रिपीट करनी है। जो डिजाइन है उसी में धागा लपेटनी है और जो सादा है उसी में आपको उल्टी बिनाई बीननी है। इस तरीके से पूरी राउंड बीनते हुए यहाँ तक लेकर आना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, फिर एक फंदे में धागा लपेटेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बिनाई, फिर एक फंदे में आपको धागा लपेटनी है, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू कर रही थी, इधर ही साइड में आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर आपको पूरी राउंड इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए ये जो धागा है ये बैक साइड लेकर जाना है और ब्लैक कलर के धागे से आपको फिर बीनने हैं। दो फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे एक साथ, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। जो उल्टी बनाए थे उसको आपको एक बीनने हैं और जो धागा लपेट कर बनाए थे उसी को आपको दो फंदे एक साथ बीनते हुए ये डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा पूरी राउंड।
देखिए कितनी सुंदर ये पैटर्न बनकर आ रहा है। ये ब्लैक कलर का धागे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर बनकर आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए पूरी इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आना है और फिर इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। अब देखिए ये जो पैटर्न है ये बनाते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे एक साथ, और देखिए एक फंदा सीधा, इस तरीके से मैं बिनते आ रही हूँ। तो देखिए ये जो धागा है इस तरीके से थोड़ी टाइट करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू कर रही थी पैटर्न, तो देखिए इसका ऊपर मैं फिर आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर इसी पैटर्न को आपको बार बार रिपीट करते हुए बना लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, पूरी राउंड इसी तरीके से बिनते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको ये जो है रेड कलर का धागे से बनानी है, बनानी उसी तरीके से है। अब देखिए इसमें डिजाइन है, मतलब जिसमें डिजाइन है उसमें आपको धागा लपेट कर बिनने हैं, जिसमें बिना डिजाइन का है उसी में आपको उल्टी बिने बिनने हैं। अब देखिए जिस तरीके से हम अभी तक बिनते आ रहे हैं उसी बात को इसका ऊपर रिपीट करनी है। ये हम कान का नीचे से ऊपर चोटी तक का लंबाई बना रहे हैं, साइज का हिसाब से आप कम बेसी बिन सकते हैं। तो देखिए ये किन साइज के लिए कितनी लंबाई बिनने हैं फिर मैं आपके बाद में बताऊंगी। अब देखिए ये जो पैटर्न है ये जितनी खींचेंगे उतनी सुंदर नज़र आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं, मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये डिज़ाइन जितनी खींचेंगे उतनी सुंदर नज़र आता है। देखिए 2 डिज़ाइन जा रहा है, एक रेड कलर का तिरछी और एक ब्लैक कलर का तिरछी। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये मेरा ब्लैक कलर का धागे से वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए ये मैं 7.5 इंच का बना रही हूँ, ये लार्ज साइज का टोपी के लिए मैं बना रही हूँ। ये आप कम बेसी बिन सकते हैं डिजाइन डालकर। और देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। तो देखिए यहाँ से आपको इसका ऊपर घटाई करनी है 7.5 इंच का बिनाई बिनने के बाद। अब देखिए ये जो रेड कलर का है ये धागे से हम इसका ऊपर घटाई करेंगे 1 2, तो देखिए 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। अब फिर 6 फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरीके से बिनने हैं। अब फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। फिर देखिए 6 फंदे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। तो देखिए ये जो पैटर्न है इस तरीके से बनकर आता है, पूरी राउंड आपको इसी तरीके से बिनते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। तो देखिए इधर घटाई कर रही हूँ 6 फंदे बिनने के बाद, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर देखिए 6 फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बिनने के बाद लास्ट में 2 फंदे फिर 2 का 1, इस तरीके से बनानी है। इसमें मेरा 8 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे थे, इसलिए मैं 8 की मल्टीपल का हिसाब से घटा रही हूँ। अगर आपका पास 9 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे हैं तो आपको 7 फंदे बिनने के बाद फिर 8 और 9 फंदे में 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। यह टोपी आप किसी भी साइज़ का आराम से बना सकते हैं। बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे रख कर बनाएंगे उतनी फंदे आप रख सकते हैं, मतलब सर की गोलाई के हिसाब से। आप देखिए इधर हम कटाई कर रहे थे, कटाई का अगली फंदे लेकर आपको 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से, मतलब अगले राउंड में 6 फंदे बिन रहे थे, अभी आप 5 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 6 और 7 में 2 फंदे 2 का 1 बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटाई का अगले फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से घटाई का ऊपर घटाई बनकर आता है। तो देखिए मैं इसी तरीके से बिनते आ रही हूँ। तो देखिए इधर मैं कटाई कर रही हूँ, फिर 5 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 और ये
पाँच फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इधर घटाई का आ रहा है, ये घटाई का है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, पूरी राउंड हम इस तरीके से बिनकर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ आने के बाद फिर आप 4 फंदे सिर्फ बनानी है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर हम 2 फंदे 2 का 1 बिनेंगे। अब देखिए ये जो घटाई का है इसका अगले फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से आपको घटाते हुए जाना है, जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है घटाई का ऊपर घटाई करने के बाद। तो देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर बिनते जाना है। देखिए इसी तरीके से पूरी राउंड घटाई करते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। देखिए फिर 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए ये घटाई का है, घटाई का अगली साइड का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए सिर्फ 3 फंदे बिनने हैं इस बार। फिर 1 2 3 मतलब ये इस तरीके से 3 फंदे बिनने के बाद घटाई का अगली तरफ का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 इसी तरीके से आपको घटाते जाना है पूरी राउंड। अब देखिए यहाँ तक मैं इसी तरीके से घटाते हुए बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से घटाते हुए मैं आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैं घटाई कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए फिर इस बार हम 2 फंदे बिनेंगे, 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये घटाई का आ रहा है 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से राउंड बिनने हैं आपको। ये आप बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे रखेंगे उतनी फंदे रखकर ये किसी भी साइज का बना सकते हैं। किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर इसमें आपको 2 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेना है और इसी तरीके से मल्टीपल का हिसाब से घटाने हैं, 1 फंदे बिनने हैं और फिर 2 फंदे 2 का 1। मतलब अगले राउंड में 2 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बना रहे थे। तो देखिए इस बार हम 1 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको पूरी राउंड बिनने हैं, इसी बात को रिपीट करते हुए। तो देखिए इस तरीके से एक घटाई का डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए अगले राउंड में हम 1 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 करा रहे थे। अब देखिए इसमें फिर हम 2 फंदे 2 का 1 2 फंदे 2 का 1 करते हुए बिनेंगे। देख रहे हैं ये घटाई का है, घटाई का अगले तरफ का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 हम शुरू से इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। देखिए ये जो घटाई का है अगली तरफ का फंदे 2 फंदे 2 का 1 इसी तरीके से घटाते हुए आ रहे हैं और बीच का फंदा हम सीधी सीधी बना रहे हैं। देखिए ये जो घटाई का साफ साफ नज़र देख रहा है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद हम 2 फंदे 2 का 1 बना रहे थे फर्स्ट राउंड में। अब देखिए सेकेंड राउंड में फिर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 फिर 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 फिर देखिए 1 2 3 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 फिर 2 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे का 1 अब 1 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इस बार हम 2 फंदे 2 का 1 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से घटाई का अगली तरफ का फंदे 2 फंदे 2 का 1 इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसका ऊपर घटा लेना है। तो देखिए ये मैं लार्ज साइज का टोपी का डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो है 80 फंदे लेने की वजह से ये जो लार्ज साइज का टोपी बन रहा है। क्या है कि इसमें मैं धागा का साइज़ और ये जो नीडल का साइज़ ये मोटा वाला यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये बड़ा साइज़ का बनकर आ रहा है। अगर आप 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये जो है बेबी का साइज़ का बनकर आता है। अब देखिए इसका ऊपर अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हैं इधर। तो देखिए ये 10 फंदे होने के बाद अब इसका ऊपर फंदे बंद करने हैं ये घटाई पूरी होने के बाद। अब देखिए इसका लेंथ भी मैंने आपका दिखाती हूँ। ये देखिए ये हार आ रही 7.5-8 इंच का हार आ रही आसपास में ये आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से खींचेंगे तो ये 8 इंच का आ रहा है। तो ये साइज़ का हिसाब से ये कम बेसी आप बीन सकते हैं। ये नीचे कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई बीनने हैं, उसका नाप लेकर आप किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। अब देखिए सारी फंदे इस तरीके से सुई से आपको एक एक फंदे इस तरीके से डालते जाना है। ये हम फंदे बंद कर रहे हैं अभी, तो इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से
बनाने के बाद ये जो निडल है ये निकालने हैं सारी फंदे सिलने के बाद। अब देखिए ये जो फंदे हैं इसमें फिर एक एक बार सारी फंदे में आपको इस तरीके से सिल लेना है। अब देखिए इस तरीके से आपको सिल लेना है। और ये सिलने के बाद देखिए इसका 20 सेंटर देख रहे हैं, इधर होल है इसका, इधर से आपको अंदर गरानी है सुई। तो इधर साइड फिर एक दो बार आपको नट लगानी है बैक साइड में। अब देखिए ये टोपी जेंट्स लेडीज बेबी जो कोई पहन सकते हैं। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है ये जितनी खींचेंगे उतनी सुंदर नज़र आता है। देखिए इस तरीके से। और ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन डालकर आप बिना के किसी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये जो जेंट्स का टोपी में मैं ये डिज़ाइन डालकर कई बार बना चुकी हूँ। क्या है कि जेंट्स के लिए खुला खुला टोपी बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए मैं ये जो डिज़ाइन है ये डालकर मैं टोपी बनाने का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। ये टोपी मेरा हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। उनको ये जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ही पसंद आता है और ये जो टोपी है उनको परफेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपका फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। जो मैं खुद का फैमिली के लिए बनाती हूँ उसी का वीडियो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आप किसी भी साइज़ का धागा और नीडल से बना सकते हैं, पर मैं इसमें 3 पला का थोड़ा मोटा वाला धागा का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये 3 पला का थोड़ा मोटा वाला धागा का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आप 3 पला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से भी ये आप बीन सकते हैं। सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मार्कर लगानी है, मतलब सीधी इधर मार्कर लगानी है ताकि दोनों साइड का इक्वल फंदे उठानी है आपको। इसलिए मतलब दोनों साइड का 17 फंदे उठाकर इसमें 34 फंदे मैं उठाने वाली हूँ। तो देखिए इधर साइड में इस तरीके से मार्कर लगा रही हूँ, इधर साइड का 17 फंदे और इधर साइड का 17 फंदे उठाने के लिए। एक उल्टी का एक सीधी का गिनने हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब यहाँ तक का आपको फंदे उठानी है। तो देखिए इधर का उल्टे फंदे से हम फंदे उठाएंगे, देख रहे हैं ये नीचे का और जो फंदे हैं ये आपको उठानी है। अब देखिए ये से यहाँ तक का भी 17 फंदे उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से धागा लगानी है। फिर देखिए ये जो उल्टी का नीचे का जो फंदे हैं उसी को आपको लेना है। तो देखिए धागा लग करनी है और फिर फंदे इस तरीके से उठा देना है। अब देख रहे हैं ये जो धागा है इसी तरीके से एक एक फंदे उठाएंगे, एक बार उल्टी में उठानी है और एक बार सीधी में उठानी है। अब देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए इसका ऊपर फंदे उठाती हूँ मैं। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाते हुए यहाँ तक मैं आ रही हूँ। इधर साइड के भी 17 फंदे आपको उठा लेना है इसी तरीके से। इस तरीके से मैं फंदे उठाते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। इसमें देखिए इस तरीके से फंदे उठाते हुए मैं आ रही हूँ। इसमें मैं 17 फंदे उठाकर इसमें 34 फंदे मैं उठा रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। तो देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर इधर साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे भी उल्टी बिना बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये बैक साइड है इसका। तो देखिए इसका सीधी साइड से सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। तो देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए देखिए लास्ट में फिर एक फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद ये जो फंदे हैं इस तरीके से बिना बिना उतारना है और इसको लपेट देना है नीडल में। अब देखिए इस तरीके से एक का 2 बन जाता है। फिर धागा अपनी ओर लेना है। अब फिर यहाँ से आपको उल्टी बिना बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आना है। लास्ट में फिर एक फंदे छोड़ना है। अब देखिए धागा अपनी ओर इसको इस तरीके से बिना बिना
उतारनी है और इसको सीधी बिनाई बिनना है, जिसकी वजह से एक का 2 फंदे बनकर आता है और बाकी का सारी सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक बिनने हैं। अब देखिए जो एक का 2 बनाए थे ये वाला छोड़कर फिर इधर से पलटनी है। अब देखिए इसमें भी एक का 2 बनानी है, इस तरीके से बिना बिना उतारना है। अब देखिए ये इस तरीके से बिनेंगे तो ये 2 हो जाता है। फिर धागा अपनी और इस तरीके से फिर यहाँ से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए एक का 2 इसी तरीके से बनाते जाना है, ये होल ना है इसलिए आपको इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर हम एक का 2 बनाए थे, फिर इधर से पलटनी है, धागा अपनी ओर लेना है, इसको बिना बिना उतारने हैं। तो देखिए इसको फिर इस तरीके से सीधी बिनने से ये एक का 2 बन जाता है। तो देखिए इसी तरीके से आपको एक का 2 बनाते हुए बिनने हैं। फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए 3 फंदे छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं 8 फंदे छोड़ती हूँ। साइज़ का हिसाब से आप कम बेसी छोड़ सकते हैं, 5 से लेकर 8 फंदे तक आप छोड़ सकते हैं। देखिए फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे इधर मैं छोड़ रही हूँ और इधर साइड भी 8 फंदे छोड़ रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक। अब बीच में कितनी फंदे हैं ये गिन कर भी देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 18 फंदे हैं बीच में, और दोनों साइड मेरा 8-8 फंदे हैं। इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से बिनते हैं। फिर दूसरी साइड से जो हम फंदे छोड़ रहे हैं वो आपको फिर बिनते हुए बनानी है। एक फंदा बिना बिना बाकी का फंदे सारी उल्टी बिनाए। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए जहाँ मैं छोड़ते हुए आ रही थी फंदे उधर साइड आ रही हूँ। तो देखिए इसमें हम एक का 2 बनाए थे, इसको आपको एक साथ ही बनानी है। तो देखिए इस तरीके से मतलब एक फंदे हम इधर बढ़ा रहे हैं, एक फंदे बढ़ाने के बाद फिर दूसरी साइड पलटनी है। तो देखिए इस तरीके से पलटने के बाद अब देखिए यहाँ से फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारने हैं, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर साइड फिर एक फंदे फिर आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है। तो देखिए फिर दूसरी साइड पलटनी है। तो देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिनते आना है और फिर एक फंदे फिर बढ़ा लेना है। इसी तरीके से बनाने से ये जो है एड़ी का साइज का अनुसार इस तरीके से बनकर आता है। दोनों साइड जो हम फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं उसी का फंदे आपको बढ़ाते हुए बिनने हैं, जिसकी वजह से ये एड़ी बनकर आता है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए लास्ट में एक फंदे है, इसको हम सीधी बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, इधर साइड भी एक फंदे है, फिर दूसरी साइड पलट लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस साइड में फिर हमारा एक फंदे बाकी है, इसमें भी हम इसी तरीके से उल्टी बिना बिनेंगे। अब देखिए उल्टी बिना बिनने के बाद ये धागा थोड़ी टाइट करनी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जो एड़ी है ये बनने के बाद इसका ऊपर का जो हम बॉर्डर बनाए हैं उतनी आपको इसका ऊपर फिर बॉर्डर बिनने हैं। बॉर्डर बिनने के लिए सीधी साइड पलटनी है आपको और सीधी साइड से आपको फिर बॉर्डर डिजाइन बनानी। ये फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी और एक फंदा उल्टा बिना धागे पीछे एक फंदा सीधा बिना, इसी तरीके से आपको बिनने हैं। मतलब जिस तरीके से हम टोपी में बॉर्डर बनाए हैं 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बिनकर उसी तरीके से आपको बना लेना है। एक सीधी धागा अपने और एक उल्टा, इस तरीके से बिनते हुए। तो देखिए ये जो है इधर साइड का फिर 1 और ये 2 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से फंदे उठाने हैं। तो देखिए इस तरीके से इधर साइड का 4 फंदे उठाने के बाद अब देखिए इधर साइड से फिर आपको बिन लेना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना
धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा। इस तरीके से आपको बना लेना है। जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बीनते हुए इसका ऊपर बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, एक सीधा धागा अपनी ओर एक उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपको फिर फंदे उठानी है, 4 फंदे। देखिए एक, अब देखिए यहाँ से फिर एक उठाएंगे, मतलब एक उल्टी से उठानी है फंदे और एक सीधी बॉर्डर डिजाइन से एक एक फंदे उठाते हुए आपको 4 फंदे उठा लेना है। तो देखिए इस तरीके से 4 फंदे उठाने के बाद अब देखिए इधर साइड से भी आपको बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए यहाँ से हमारा फिर सीधी पैटर्न आ रहा है, एक सीधी धागा अपनी ओर एक उल्टा। इस तरीके से आपको बना लेना है, जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरीके से। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए ये जो बॉर्डर है जितनी हम नीचे में बनाए थे उतनी इसका ऊपर बीनकर इतनी बनानी है और ये इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए दोनों साइड में इधर 4-4 फंदे बढ़ाकर बीन रहे थे। ये 4-4 फंदे हम क्यों बढ़ा रहे हैं ये मैं दिखाने जा रही हूँ। ये चूचा भाग है दोनों साइड, इसके लिए मैं 4-4 फंदे बढ़ा रही हूँ। देखिए एक फंदा इस तरीके से बीनने के बाद पीछे का फंदा इसी का ऊपर से चढ़ा देना है, फिर एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा चढ़ा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से आपको बीनने हैं और पीछे का फंदा गिराते हुए इसका ऊपर फंदे बंद करने हैं। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से धागे पीछे एक फंदा सीधा, फिर पीछे का फंदा गिरा देना है, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, फिर पीछे का फंदा गिरा देना है। इस तरीके से हम इसका ऊपर फंदे बंद करेंगे। थोड़ी खींचना है आपको और ये धागा कट करेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इधर साइड आपको गांठ लगा देना है। इसका ऊपर आपको एड़ी डालनी है। तो देखिए ये एड़ी इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए ये यहाँ तक आता है और ये यहाँ तक इस तरीके से बनकर आता है। तो देखिए इसका ऊपर आप हम सिलाई करते हैं। देखिए बॉर्डर का एक चेन और ये जो है ऊपर का ब्लैक कलर का बॉर्डर का एक चेन लेकर आपको इस तरीके से सिलना है। अब देखिए ये धागा मैं लग कर रही हूँ ताकि ये ना गिरे। तो देखिए ये इस तरीके से एडजस्ट होकर बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से आपको सिलते जाना है। अब देखिए इधर साइड का ये चेन वाला लेना है और इधर साइड का ये गांठ वाला लेना है ब्लैक कलर का। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं सिलाई करती हूँ। देखिए मैं इसमें सिलाई करते हुए आ रही हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलाई करिएगा दोनों साइड का एक एक चेन लेकर। अब देखिए मैं सिलाई करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। ये इस तरीके से ये जो एड़ी है ये मैं पुराना कैप का यूज़ कर रही हूँ। क्या है कि इधर ये एड़ी नई मिल रहा है, इसलिए अगर आपका पास भी नहीं है तो आप पुराना कैप का फाड़ के निकाल कर फिर लगा सकते हैं इसी तरीके से। और ये जो टोपी है ये बहुत ही फेमस टोपी का डिज़ाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं खुद का हस्बैंड के लिए ये बना रही हूँ और ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसका वीडियो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप जेंट्स लेडीज़ बेबी जो कुछ के लिए भी बना सकते हैं और ये जो डिज़ाइन है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए मैं इसी तरीके से सिलते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए अब इधर का ये जो भाग है ये इसमें सिलते हुए आपको नीचे लेकर आना है। तो देखिए इधर 1-2 बार गांठ लगा देते हैं और ये गांठ लगाने के बाद आपको फिर धागा भी लग करना होता है। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद इधर साइड में ये धागा लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब देखिए ये धागा कट करते हैं। तो देखिए ये जो टोपी है इस तरीके से बनकर आ रहा है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।